पहले तो मैं ये कहूंगा कि तोशा खाना के केस का वर्डिक्ट क्या है। वो 30 पेज का फैसला जज साहब ने ऐलान तो फरमाया है कि उन्होंने किया है, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया है, या कम से कम मैंने नहीं देखा। जो 3 पेजेस सामने आए हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। वो आज की जज साहब की डायरी शीट है जिसमें 8 एंट्रीज हैं, जो कि बहुत एक गैर मामूली चीज होती है। और वो गैर मामूली और भी ज्यादा इसलिए है, इसलिए कि जज साहब पे कल ही हुक्म फर्ज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई मेंटेनेबिलिटी के मामले को आपने बगैर सुने रफा दफा कर दिया है, उजलत दिखाई है ये लोग कहते हैं, तो इसका हल ये है कि आप इनको फिर मेरिट पे सुन लें और फैसला करें। जज साहब ने आज लगाया मेरिट्स पे सुनने के लिए, और क्योंकि उनके वकला नहीं आए तो उन्होंने बगैर मेरिट्स पे सुने वो 30 पेज का फैसला जो वो पहले से लिख बैठे थे वो उन्होंने सुना दिया। अब ये हर तरीके से गलत है। तो बात ये छोड़ दें कि तोशा खाना का केस का फैसला क्या होना चाहिए, मेरिट्स पे उनके खिलाफ केस स्ट्रांग है जो कि है, लेकिन अभी तो जो उनके खिलाफ एक्चुअल केस है उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। बात ये है कि एक आदमी आपके खिलाफ एक एक आपको हुक्म आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कहता है कि आप इनको सुन के फैसला करें। आपने सुने बगैर फैसला कर दिया। अच्छा ठीक, अगर आपकी सुनवाई के लिए वो आने को तैयार नहीं है तो उसका भी एक तरीका मौजूद है। आप उनको डिक्लेयर करें कि ये प्रोक्लेम डिफेंडर हैं, ये भगोड़े हैं कोर्ट से। वो डिक्लेयर करें, मौका दें उनको फिर भी पहुंचने का। नहीं पहुंचते तो पुलिस से कहें कि उनको अरेस्ट करके आपके सामने हाजिर करें। जब वो हाजिर करते हैं तो आप जो कानूनी लवाजमात है वो पूरे तो करें। जो सारे शवाहिद आए थे वो सामने उनके रखें, तो जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी उनसे, अगर उनसे बयान नहीं लेना, अगर वो बयान से इनकारी हैं, तो उनको कम से कम एक क्वेश्चनेयर तो दें कि वो जवाबदेही करें, फंडामेंटल्स ऑफ फेयर ट्रायल पूरे करें। उसके बाद आप फैसला सुनाएं। और उनको अगर भाग गए और अगर वो पुलिस की कस्टडी में आ नहीं पा रहे तो फिर आप उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करें और उनके खिलाफ जो है वो फैसला कोर्ट से भागने का सुनाएं। मेरिट्स पे आप फिर फैसला नहीं सुना सकते। आप ये फैसला नहीं कर सकते कि इनके खिलाफ सेहत जुर्म क्या है, कितनी है, कितनी नहीं है, इनका कहना क्या है, उस अक्यूज को अपने सामने खड़े किए बगैर। और अगर उनको अपने सामने खड़ा करना है, अगर खड़ा करना है तो आप बजोरे रियासती बाजू उनको खड़ा करें। आप पुलिस से कहें कि उनको लेके आए, वो हाजिर नहीं होते, कोर्ट की तौहीन करते हैं। कोर्ट के सामने हाजिर होना एक जरूरी चीज है, लेकिन जबकि कोर्ट कह चुका है कि एक हाई कोर्ट आपको हुक्म कर चुका है जिसके आप मातहत हैं कि आप इनको सुन के फैसला देंगे, तो फिर आज फैसला करने की इतनी उजलत क्या थी? क्योंकि आप देखें एंड में नतीजतन तो आप वो 30 पेज का फैसला दे देते, लेकिन ये आज देने की कोई तरीका बनता नहीं था। ये एक बेवकूफ़ाना फैसला है और इसको अपील होना चाहिए। अगर ये इमरान खान न्याजी नहीं होते और इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह के रवाबित नहीं होते तो यकीनन उन्हें रिलीफ मिलती किसी भी हाई कोर्ट से। देखना ये है कि क्या इनको भी मिलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी, कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन है, उसका ऐलान जो है वो खा करना जरूरी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन पहले कर चुकी है अक्टूबर के फैसले में, जो कि अब लाइव हो जाता है इस आज के फैसले के बाद, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।